हेलो फ्रेंड्स, मैं आंचल स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे बहुत ही प्यारा और फैंसी बॉटनेक ब्लाउज डिज़ाइन बनाना। तो इसके लिए वीडियो के एंड तक बने रहें और वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखें। सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं पीछे के पल्ले को हमने बॉटनेक के अकॉर्डिंग कट कर लिया है। शोल्डर हमने 6.5 इंच लिया है, फुल शोल्डर नहीं लेना है। अगर आपको यहाँ पे डोरी या फिर आपको लूप अटैच करना है तो आपको फुल शोल्डर नहीं लेना। 1/2 इंच कम करके हमने शोल्डर लिया है और 1/2 इंच कम करके हमने आर्म होल लिया है। 6 इंच हमने आर्म होल लिया है। चेस्ट का चौथाई भाग 9.5 इंच है और ब्लाउज की जितनी भी रेडी लंबाई हो उसमें 1 इंच बढ़ा के आपको इसे कट कर लेना है। यहाँ पे हमने 38 साइज चेस्ट के अकॉर्डिंग इसे कट कर लिया है। आप अपनी चेस्ट के अकॉर्डिंग इसे कट कर लीजिए। ऊपर से जो हम गले की चौड़ाई रखेंगे वो हम 3.5 इंच रखेंगे। इस तरह से 3.5 इंच पे मार्क करेंगे और यहाँ पे गले की लंबाई अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। हम यहाँ पे गले की लंबाई 12 इंच में ले रहे हैं। 12 इंच पे मार्क करेंगे और नीचे से भी गले की जो चौड़ाई है वो हम यहाँ पे 3.5 इंच मार्क कर लेंगे। इस तरह से देख सकते हैं। मार्क करने के बाद यहाँ पे इसे सीधा कर लेंगे और इन दोनों पॉइंट्स को भी स्केल की मदद से मिलाते हुए सीधा कर लेना है। तो ये हमारा एक बॉक्स रेडी हो गया है। अब ऊपर की साइड हम बॉटनेक बनाएंगे। इसके लिए हम यहाँ पे 3.5 इंच पे मार्क करेंगे और 3.5 इंच पे मार्किंग करने के बाद लाइन को सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद अब कोने से 1 इंच 2 सूता पे इस तरह से तिरछे में मार्किंग करेंगे और इसी पे हम बॉटनेक का शेप बनाएंगे। ये देख सकते हैं, ये हमारा बॉटनेक का शेप ऊपर की साइड है, रेडी हो गया है। अब यहाँ पे पीछे की साइड हम इस तरह से 2 पॉइंट पे मार्किंग करेंगे क्योंकि ये हमारा हुकाई पट्टी ज्वाइन करने में जाएगा। बैक ओपन ये हमारा ब्लाउज है। अब इस 2 सूते को छोड़ते हुए हम यहाँ पे 3.5 इंच पे मार्क करेंगे इस तरह से और मार्किंग करने के बाद स्केल की मदद से यहाँ पे इस तरह से तिरछे में एक लाइन बना लेंगे। लाइन बनाने के बाद अब यहाँ से देख सकते हैं नीचे से 1.5 इंच ऊपर आएंगे और मार्किंग करेंगे और जो 1.5 इंच पे हमने मार्किंग की है यहीं से आपको हल्का हल्का सा गोलाई में शेप देते हुए तिरछे में यहाँ तक मिला लेना है। तो देख सकते हैं जो हमारी मार्किंग है गले की वो कंप्लीट हो गई है। यहाँ से अस्तर को इस तरह से सीधा करेंगे और सीधा करने के बाद इसी मार्किंग को डार्क कर लेना है। कटिंग नहीं करेंगे हम। मेन फैब्रिक के साथ इसे हमने सीधी साइड सेट कर लिया है इसके गले के ऊपर और नीचे की साइड हम सिलाई लगाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम नीचे की साइड बिल्कुल सीधी सिलाई लगा रहे हैं। सिलाई लगा के हमने इसे कट कर लिया है और ये देख सकते हैं नीचे से ये बिल्कुल हमारा बराबर से सेट हो गया है। सेट करने के बाद इसे फिर से अच्छे से सेट करेंगे और सेट करते हुए इसके चारों तरफ पिन से अच्छे से आपको सेट कर लेना है। आप चाहें तो पेपर पेस्टिंग का यूज करके भी इस डिजाइन को बना सकते हैं। पिन से सेट करने के बाद जिस तरह से हमने मार्क किया है इसमें बिल्कुल उसी मार्किंग के ऊपर यहाँ पे हम सिलाई लगा रहे हैं। इस तरह से आप देख सकते हैं मार्किंग के ऊपर सिलाई लगा ली है हमने। सिलाई लगाने के बाद अब यहाँ पे जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे 2 सूता छोड़ते हुए बाकी को कट कर लेना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सभी को हमने कट कर लिया है और पूरे राउंड में हम इस तरह से छोटे छोटे कट बना रहे हैं। कट बनाने के बाद अब यहाँ पे हम पिन को बाहर निकाल लेंगे और निकालने के बाद अब हमें इसे पलट लेना है। यहाँ पे देख सकते हैं हम इसे पलट ले रहे हैं। पलटने के बाद जो हमारा कोना है उसको यहाँ पे हम सुई की मदद से बाहर निकाल लेंगे। अच्छे से दोनों कोने को बाहर निकाल के सेट कर लिया हमने। आप चाहें तो इस पे प्रेस भी लगा सकते हैं। हम इसमें फिनिशिंग की सिलाई लगाएंगे। तो सबसे पहले नीचे की साइड हम फिनिशिंग की सिलाई लगा रहे हैं। नीचे की साइड सिलाई लगा ली हमने। अब हम गले के ऊपर फिनिशिंग की सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह से मेन फैब्रिक और अस्तर दोनों को अच्छे से सेट करते हुए जिस तरह से हमारा गला रेडी हुआ है बिल्कुल उसी तरह से हम इस पे सिलाई लगा ले रहे हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं सिलाई लगा के हमने इसे सेट कर लिया है और सेट करने के बाद अब हम इसे उल्टी साइड रखेंगे और उल्टी साइड से अस्तर वाले पार्ट के ऊपर 1 सूता चढ़ाते हुए पूरे में आपको सिलाई लगा के मेन फैब्रिक और अस्तर दोनों को सेट कर लेना है। दोनों तरफ हमने मेन फैब्रिक और अस्तर दोनों को सेट कर लिया है। अब जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे बिल्कुल अस्तर के बराबर से यहाँ पे हम छांट ले रहे हैं। यहाँ पे देख सकते हैं दोनों तरफ से हमने इसे छांट के रेडी कर लिया है। अब हम इसे पलटेंगे और सेंटर से बिल्कुल बराबर से डबल फोल्ड करेंगे
तो यहाँ से डबल फोल्ड करने के बाद हमने सेंटर से कट कर लिया है, क्योंकि यहाँ पे हम बैक ओपन इसे बना रहे हैं। कट करने के बाद दोनों पे हमने सिलाई लगा ली है। सिलाई लगाने के बाद दोनों को अलग कर लेंगे और अब हम इसमें हुक्काई पट्टी ज्वाइंट करेंगे। इस तरह से हमारा सेट होगा। तो हुक्काई पट्टी ज्वाइंट करने के लिए हमने एक में मेन फैब्रिक और अस्तर दोनों को लिया है और एक में हमने अस्तर वाले पार्ट को लिया है। अस्तर वाले पार्ट को डबल फोल्ड करते हुए नीचे से भी फोल्ड करेंगे और फोल्ड करते हुए बिल्कुल सीधी सिलाई लगाएंगे। बाईं तरफ हमारी हुक की पट्टी रहेगी और दाहिनी तरफ हमारी आई पट्टी रहेगी। इस तरह से हमने ऊपर की साइड जो भी एक्स्ट्रा था कट करके फोल्ड कर लिया है। पलटते हुए एक और सिलाई लगा ली हमने और अब हम इसे अंदर की साइड पलटेंगे और पलटते हुए नीचे से भी बिल्कुल बराबर रखना है आपको। और बराबर रखते हुए हम इसमें चारों तरफ फिनिशिंग की सिलाई लगा रहे हैं। ऊपर से भी बिल्कुल बराबर रखना है आपको, बिल्कुल गले के सेंटर से ये मिलता रहे। इस तरह से हमने यहाँ पे देख सकते हैं हुक वाली पट्टी रेडी कर ली है। आई की पट्टी रेडी करने के लिए हमने मेन फैब्रिक और अस्तर दोनों को लिया है। यहाँ पे देख सकते हैं मेन फैब्रिक के उल्टी साइड हमने अस्तर वाले पार्ट को रखा है और रखते हुए बिल्कुल सीधी तरफ से हम यहाँ पे सिलाई लगा रहे हैं। दोनों तरफ हाफ इंच बढ़ा के हमने इस पे सिलाई लगा ली है। इसको इस तरह से सीधी साइड पलटेंगे, हाफ इंच अंदर की साइड पलटते हुए फिर से इसे आपको उल्टी साइड पलट लेना है और पलटने के बाद जो भी आपका गला है उसके बिल्कुल बराबर से यहाँ पे हम फिनिशिंग की सिलाई लगाएंगे। जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं, बिल्कुल इस तरह से आपको सेट करते हुए यहाँ पे सिलाई लगानी है। घुमाते हुए एक और सिलाई लगा लेंगे। जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे छांट लेंगे। इसी तरह से हम नीचे की साइड भी सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोनों को बराबर करते हुए हम नीचे की साइड भी सिलाई लगा ले रहे हैं। सिलाई लगा के यहाँ पे भी एक्स्ट्रा फैब्रिक को आपको छांट लेना है इस तरह से और छांटने के बाद अब हम इसे पलट लेंगे। यहाँ पे भी जो कोने हैं अगर वो आपके बाहर की तरफ अच्छे से सेट नहीं है तो आप उसे भी सुई की मदद से बाहर निकाल के यहाँ पे हम फिनिशिंग की सिलाई लगाएंगे। सबसे पहले किनारे से आपको फिनिशिंग की सिलाई लगानी है। तो यहाँ पे देख सकते हैं चारों किनारों पे हमने सिलाई लगा के 2 सूती की दूरी से एक और सिलाई लगा ली है और ये हमारी आई पट्टी भी रेडी हो गई है। अब हम इसमें टक्स की सिलाई लगाएंगे। तो उसके लिए नीचे से हाफ इंच कपड़े को पकड़ते हुए हमने एक टक्स की सिलाई लगा ली है। जिस तरह से हमने इसमें टक्स की सिलाई लगाई है उसी तरह से हम दूसरे पार्ट में भी टक्स की सिलाई लगाएंगे और इसको इस तरह से यहाँ पे सेट करेंगे। तो यहाँ पे भी नीचे से हाफ इंच पकड़ते हुए हम टक्स की सिलाई लगा लिए हैं। एक्स्ट्रा फैब्रिक को छांट लेना है। धागे को कट करके हम यहाँ पे पिन से इसे सेट कर ले रहे हैं, ये देख सकते हैं। और सेट करने के बाद अब यहाँ पे हम लेस लगाएंगे और लेस लगाने के लिए आप अपने पसंद का कोई भी लेस ले सकते हैं। यहाँ पे हम लटकन वाला लेस लगा रहे हैं और ये हमारी डोरी है, डोरी भी हम सेट करेंगे। डोरी के लिए हमने यहाँ पे लटकन रेडी करना है। तो लटकन रेडी करने के लिए हमने मेन फैब्रिक और अस्तर दोनों को कट कर लिया है। इस तरह से सभी पार्ट को हमने रेडी किया है। उसी तरह से हम एक और पार्ट रेडी करेंगे। 5 इंच इसकी चौड़ाई है और लंबाई इसकी 3 इंच है। इस तरह से गुलाई में हम इस पे सिलाई लगाएंगे और एक्स्ट्रा फैब्रिक को आपको छांट लेना है। छांटने के बाद पूरे राउंड में छोटे छोटे कट बनाने हैं और कट बनाने के बाद इसे हम पलट लेंगे। सीधी साइड से हमने यहाँ पे सिलाई लगाई थी, इस तरह से देख सकते हैं। पलटने के बाद ये हमारा अच्छे से सेट हो जा रहा है और पूरे में आपको बिल्कुल गुलाई में सिलाई लगा के इसे फिनिशिंग के साथ सेट कर लेना है। इसी तरह से हमने सभी पार्ट को रेडी कर लिया है। यहाँ पे हमने रेडीमेड डोरी को लिया है। एक तरफ नॉट लगाएंगे और नॉट लगाने के बाद यहाँ पे लटकन को रखेंगे। लटकन के सीधी साइड यहाँ पे हम डोरी को रखते हुए अंदर की साइड सेट करते हुए सिलाई लगाएंगे और एक्स्ट्रा फैब्रिक को छांटने के बाद इसे पलट लेंगे। तो ये एक लटकन हमारा रेडी हो गया है। इसी तरह से हम दूसरा लटकन भी रेडी कर लेंगे। बीच का गैप बिल्कुल बराबर होना चाहिए और बराबर रखते हुए आपको सभी लटकन को इसी तरह से रेडी कर लेना है। एक तरफ का लटकन रेडी कर लिया हमने, दूसरी तरफ का लटकन भी इसी तरह से हम यहाँ पे रेडी कर ले रहे हैं और देख सकते हैं सभी लटकन को हमने रेडी कर लिया है। आप अपने पसंद का कोई भी लटकन बना सकते हैं। दोनों किनारों पे नॉट लगाने के बाद डोरी हमारी रेडी हो गई है। हमने लटकन वाला लेस लिया है। लटकन वाले लेस के किनारे को इस तरह से फोल्ड करेंगे अच्छे से और फोल्ड करते हुए जहां से भी आपको डोरी को सेट करना है वहां पे डोरी को रखेंगे और रखते हुए यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। यहाँ पे देख सकते हैं अंदर की साइड इसे सेट करते हैं, हम बिल्कुल किनारे से सिलाई लगा रहे हैं। सिलाई लगाने के बाद किनारे पे जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हाफ इंच बढ़ा के कट कर लेना है और अच्छे से सिलाई लगा के इसे हम कट कर लिए हैं। एक तरफ का जिस तरह से हमने यहाँ पे लटकन और
यहाँ पे लेस सेट किया है, उसी तरह से हम दूसरी तरफ को भी लटकन और लेस को सेट करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारा दूसरी तरफ का लटकन है, इसको भी डोरी के साथ सेट करना है और सेट करते हुए यहाँ पे भी बिल्कुल अच्छे से फिनिशिंग के साथ सिलाई लगानी है। बिल्कुल किनारे से यहाँ पे हम सिलाई लगा रहे हैं और यहाँ पे भी अच्छे से हमने इसे रेडी कर लिया। देख सकते हैं इसका फाइनल लुक। तो उम्मीद करती हूँ कि समझाने का तरीका पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ज़रूर ऑन कर लें हमारी ऐसी ही वीडियो देखने के लिए।